वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो आपके हैं डिस्काउंट बट्टा। और यहाँ से जो है आपके रेलवे के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ आप जितने भी क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं आपका सभी जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन होंगे आपका। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा आप, ताकि एक आपको आइडिया मिल सके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपका जो है उस तरह के टाइप के जो है क्वेश्चन वो आपका रिविजन हो सके। चलिए देखते हैं डिस्काउंट में जो है आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका जो है पहला प्रश्न आपका है, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है। अगर अंकित कीमत आपका 75,200 है, तो कंपनी से खरीदी गई बाइक के लिए दर्शन नकद में जो है कितना भुगतान करेंगे। यहाँ पे अंकित मूल्य आपका दिया गया है। अंकित मूल्य आपके दिए गए कितना, आपका 75,000 जो है आपका 200 दिया गया है। उनके बाद बोला गया है कि यहाँ पर कि नगद खरीद पर जो है 5% का छूट प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका एसपी निकल जाएगा। आपका अंकित मूल्य आपके दिए गए हैं कितना, 75,000 आपका 200 दिया गया है। और यहाँ 5% का छूट है। यहाँ से मेरा जो है एसपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका 95 बटे जो है आपका 100। ये आपका 00 कट जाएगा। इनको अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 71,000 जो है 440 हो जाएंगे, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ पे बोला गया है कि खरीदी गई, उनके बाद दर्शन नगद में जो है कितना भुगतान करेगा। तो यहाँ पर जो है नगद में आपका जो है 71,000 जो है 440 जो है भुगतान करेगा। एसपी आपका कितना हो गया, 71,000 जो है 440। और यही आपका जो है करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए में है आपका। नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड में आपका है, एक आदमी ने जो है एक पंखा खरीदी जिसकी मुद्रित कीमत कितना आपका, वो है आपका 200 रुपये। उनका जो है मुद्रित कीमत क्या है, आपका 200 रुपया। अगर उसे 30% और जो है 20% की दो क्रमिक जो है छूट मिलती है, इनमें जो है 30% और जो 20% की दो क्रमिक जो है छूट मिलती है, तो उसने जो है पंखे के लिए कितना भुगतान किया। तो यहाँ पर जो है आपका कितना भुगतान किया, विक्रय मूल्य क्या है आपका, सेलिंग प्राइस, वो आपका मुद्रित कीमत कितना आपका 200 है, और 30% और जो है 20% का क्रमिक छूट मिलती है। तो 70 बटे जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 20% का छूट 80 बटे जो है आपका 100। यहाँ पे आपका 00 कट जाएगा। ये वाले भी जो है 00 यहाँ पे कट जाएंगे आपके। और इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए आपका 7 दूनी 14 और 14 अठे जो है आपका 112। 112 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 112 रुपया। चलिए देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 112 रुपया। नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपके हैं, एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेबल मूल्य पर जो है 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम जो है विक्रय मूल्य कितने हैं आपके, 18,000 है। जो है विक्रय मूल्य आपका वह कितना आपका 18,000 है। और लेबल मूल्य क्या होगा, मतलब अंकित मूल्य यहाँ पे निकालना है। जो अंकित मूल्य है यहाँ पे आपको निकालना है। अंकित मूल्य मल्टीप्लाई आपका 25% प्रारंभिक छूट देता है, तो कितना होगा 75/100, और मल्टीप्लाई आपका 20% का अतिरिक्त छूट मिलता है, 80 बटे जो है आपका 100। और आपका एसपी दिया गया है, विक्रय मूल्य आपके दिए गए कितना, 18,000 दिया गया है। तो यहाँ से इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपका, तो 100 पर चला जाएगा आपका, और नीचे आपका 75 और मल्टीप्लाई 80 बराबर आपका अंकित मूल्य। इन सभी को यहाँ पे कटाया जाए आपका, ये आपका 00 कट जाएगा आपका। यहाँ पे आपका जो है 2 चौके 8 और जो है 2 पंचे 10, ये आपका 4 से कटेगा 25 बार में, 25 दिया 75, और ये 3 चौके 18।
यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000, और यही जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 30,000 जो है रुपये। नेक्स्ट आपका देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 में आपके हैं, सेल के दौरान जो है आपका 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और जो है 12% की दो क्रमिक जो है छूटें दी जा रही है। वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी निकालना है, और यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 1500। दो क्रमिक छूट दिया गया है जो कि आपका 5% है, मतलब 95 बटे आपका 100, और 12% है, मतलब यहाँ पे आपका 88 बटे जो है आपका 100। यहाँ पे डबल जीरो ये कट जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका होगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 तिया 15, 5 चौके 20, और यहाँ पे आपका 19 पच्चीस 95, और ये आपका कट जाएगा 22 बार में। और उनके बाद यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका 1200 जो है आपका 54 हो जाएंगे, और 1254 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1254 रुपया जो है ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपके हैं, रामू ने लेवल की गई जो है कीमत पर 25% छूट काटने के बाद कम कीमत पर 15% की अतिरिक्त जो है छूट देने के साथ टीवी सेट खरीदा। यदि अंकित मूल्य आपका कितना है, 12,000 था, तो किस कीमत पर टीवी सेट जो है खरीदा है? किस कीमत पर जो है आपका टीवी सेट जो है आपका खरीदा है? तो यहाँ पे अंकित मूल्य यहाँ पे निकालने बोला जा रहा है, किस कीमत पर जो है आपका टीवी सेट खरीदा है। तो यहाँ पे आपका 12,000 जो है आपका अंकित मूल्य दिया गया है, कितना, 12,000 मल्टीप्लाई 25% का जो है छूट देता है, मतलब 75% बटे 100, और जो है उनके बाद 15% का होता है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 85%, मतलब 85 बटे 100। ये आपका डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ पे एक जीरो ये कटेगा आपका, और यहाँ पे आपका 2 पंचे 10, और जो है 2 छक्के 12, यहाँ से ये कटेगा आपका 15 75 से हो जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाए आपका, तो यहाँ पे जो है 7650, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 7650 रुपये। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे ए हो जाएंगे, 7650 रुपये। नेक्स्ट आपका देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 में आपके हैं, 15% और जो है 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी जो है वस्तु की बिक्री पर 10% का जो है लाभ था। अंकित मूल्य का जो है वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात कितना होगा? अंकित मूल्य और जो है क्रय मूल्य का जो है अनुपात यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे अंकित मूल्य आपका जो है 100 मानते हैं, यहाँ पे आपका अंकित मूल्य क्या है, आपके अंकित मूल्य आपका 100। तो यहाँ पर बोला गया है क्रमिक छूट देने के बाद भी जो है बिक्री पर 10% का लाभ था। तो यहाँ पे आपका जो है अब क्रय मूल्य क्या होंगे, आपका क्रय मूल्य, तो वह आपका 100 अंकित मूल्य मल्टीप्लाई आपका जो है 15% का छूट देता है, तो 85/100 मल्टीप्लाई 12% का छूट 88 बटे जो है आपका 100। उनके बाद बोला है वस्तु की बिक्री पर जो है 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ, तो मतलब 100 बटे जो है 110। यहाँ पे बिक्री पर बोला है 10% का जो है लाभ होता है, तो 100 ऊपर होगा और 110 जो है आपके नीचे होंगे, और सबको कटा जाए, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, ये 100 कट जाएगा आपका, और यहाँ पे 11 88 8, और यहाँ पे आपका 2 पंचे 10, और जो है 2 चौके 8, यहाँ पे आपका कट जाएगा 17 5 85, और यहाँ पे 17 चौके आपका 68 हो जाएंगे आपका, 28 4 2 6 68। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य आपका 68 हो गया, और अंकित मूल्य कितना आपका 100 है।
तो अंकित मूल्य और जो है आपका क्रय मूल्य, इनका अनुपात आपका क्या होगा, इनको कटाया जाए आपका 2×5 = 10 और जो है 2×3 = 6, 2×4 = 8, ये 2 से कटेगा आपको 25 और जो है 17×7 = 34, 25 बटे जो है आपका 17। तो ये आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा, 25:17। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपके हैं, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य कितना है आपका, तो वो आपके 800 है, तो उसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा। सूची मूल्य कितना है आपका 800 है और इन पर जो है आपका 25% छूट देता है, मतलब 75 बाय जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 10% की व्यापारिक छूट देता है, मतलब 90 बटे जो है आपका 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए आपका, ये कट जाएगा आपका और ये डबल जीरो, यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, 2×5 = 10 और जो है 2×4 = 8, यहाँ से इनको कटाया जाए आपका 5 और जो है 75 से होते हैं, 15×4 = 60 और जो है 540 आपका जो है एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जो कि आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 540 रुपये। नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 में आपके हैं, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का की जो है छूट देता है। किसी वस्तु पर जो है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो है आपका 5% का छूट देता है आपका सीपी, इनमें जो है 5% छूट देता है, 100 माइनस जो है आपका डिस्काउंट बटे आपका जो आपके 10% का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए जो आपके अंकित मूल्य हैं आपका मार्क प्राइस एमपी, इन पर जो है आपका 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100 प्लस जो है आपका पी प्रॉफिट। तो सीपी बाय जो है एमपी आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5% का छूट, तो 95 बटे जो है आपका 10% का लाभ 110। उनके बाद बोला गया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। जो अंकित मूल्य है वो आपका क्रय मूल्य से जो है कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे आपका, अभिष्ट प्रतिशत आपके जो है प्रतिशत क्या होंगे आपका, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा आपका, तो यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा 15 बटे जो है आपका क्रय मूल्य कितना आपका 95 है, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे कटाया जाए आपका 5×3 = 15 और यहाँ पे आपका होगा 19×5 = 95। उनके बाद जो है 300 बटे जो है आपका 19 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो 15 पूर्णांक जो है आपका 15 बटे आपका 19%, ये आपका जो है आ जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 पूर्णांक जो है 15 बटे 19%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपके हैं, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों जो है 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जो है कितना प्रतिशत अधिक है। अगर छूट और प्रतिशत लाभ जो दोनों जो है आपका 20% है, यहाँ पे आपका सीपी और जो है आपका एमपी मार्क प्राइस और जो है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे दोनों आपका जो है दोनों में जो है एक में 20% का छूट होता है, एक में जो है 20% का क्या होता है लाभ होता है। सीपी में जो है आपका 20% का जो है आपका छूट होता है, मतलब आपका 80, और मार्क प्राइस में जो है आपका 20% का लाभ होता है, मतलब आपका 120। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो है 2×4 = 8 और जो है आपका 2×4 = 12, 2×2 = 4, 2×3 = 6, तो यहाँ पे जो है 2 बटे आपका 3 हो जाएगा। उनके बाद बोला गया है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से जो है आपका कितना अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य से कितना अधिक है पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना है आपका, तो वह है आपका 1 का अंतर है,
और आपका क्रय मूल्य कितना है आपका 2 है, मल्टीप्लाई 100, 2 से इनमें भाग देंगे आपको 50, और यह जो है आपका 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका ए में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपके हैं, यदि एक अंकित मूल्य पर 45% की छूट के साथ बिक्री मूल्य 30% और जो है 20% की जो है दो क्रमिक छूटों के बीच का जो है अंतर कितना आपका 84 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पर आपका जो अंकित मूल्य है इनको हम लोग जो है आपका 100 मानते हैं, और यहाँ पर अंकित मूल्य पर जो है आपका 45% का जो है क्या है आपका छूट है। यहाँ पे जो है आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, एसपी आपका क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई जो है आपका 45% का छूट है, तो 55 बटे जो है आपका 100, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका एसपी कितना हो गया 55। उनके बाद बोला गया है कि बिक्री मूल्य 30% और जो है 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर आपको कितना है 84 है। जो आपका उनके बाद अब जो है एसपी आपका जो है विक्रय मूल्य जो है 45% की छूट के साथ जो है बिक्री मूल्य 30% और जो है 20% क्रमिक दो छूटों के बीच का अंतर कितना आपका 84 रुपये है। तो 100 मल्टीप्लाई 30% छूट है, तो 70 बटे जो है 100 मल्टीप्लाई 20% का जो है छूट है 80 बटे जो है आपका 100, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे डबल जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो है 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक एसपी आपका 55 है और एक एसपी आपके जो है 56 आ गए हैं, और यहाँ पे बोला गया है दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना आपका है, तो 84 है। इन दोनों के जो है बीच का अंतर कितना आपका 84 है, तो 56 माइनस जो है 55, और कितना आपका 84 है, तो 56 और माइनस 55 आपका एक यूनिट हो गया, आपका एक यूनिट बराबर आपको कितना हो गया 84, एक यूनिट बराबर आपका 84 है। तो उनके बाद बोला गया है तो अंकित मूल्य कितना होगा, आपके अंकित मूल्य आपके निकालना होगा, तो कितना आपका है यहाँ पे 100 है, तो 100% आपका कितना हो जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाई जो है आपका 100, तो आपका यहाँ पे 8400 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अंकित मूल्य आपके आ जाएंगे, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए में है, आपका 8400 रुपया, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में आपका है, एक दुकानदार अपने माल पर जो है मूल्य इस प्रकार जो अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी जो है उसे 8% का जो है लाभ होता है। उस वस्तु का जो है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसका जो है विक्रय मूल्य कितना आपका 500 रुपये जो है आपके दिए गए हैं। यहाँ पे आपका अंकित मूल्य जो है निकालना है बोला गया है, एमआरपी जो है मार्क प्राइस जो है आपका निकालने बोला गया है अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य आपका दिया है कितना आपका यहाँ पे जो है आपका 500 रुपये जो है विक्रय मूल्य दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है 20% का जो है छूट देने के बाद भी जो है उसे 8% का जो है लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका 20% का छूट देने के बाद जो है आपका 8% का लाभ होता है, 100 बटे जो है आपका 80 से गुना कर देंगे, क्योंकि आप अंकित मूल्य निकालना है आपका, और 8% का लाभ होता है 108 बटे जो है आपका 100, यहाँ पर ये आपका 100 कट जाएगा आपका, यहाँ पे ये 0 कट जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका 2 चौके 8 और जो है ये आपका 25, यहाँ पे आपका जो है 2 दूना 4 और जो है आपका यहाँ पे 2 पंच 10 और जो है 2 चौके 8, यहाँ 2 से कट जाएगा आपका, यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 से 14, 27 और 25 को अगर गुना किया जाए यहाँ पे तो आपका 675 आपका आ जाएगा, और ये 675 जो है ये आपका अंकित मूल्य हो गया 675 रुपये, और यही जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी राइट आंसर होगा 675 रुपया। नेक्स्ट आपका देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 12 में आपके एक दुकानदार को जो है अपने माल पर लागत मूल्य से
कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि जो है 25% की छूट देने के बाद उसे जो है 12% का जो है आपका लाभ हो। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो है मान लेंगे आपका 100, और यहाँ से उनके बाद जो है आपका अंकित मूल्य जो है यह आपका निकल जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आपका है, 100 है, और यहाँ पे आपका जो है 25% का छूट देने के बाद जो है उसे 12% का लाभ होता है। 25% का छूट देता है तो 100 जो है 75 मल्टीप्लाई, और 12% का जो है लाभ होता है तो 112 जो है आपका 100। यहाँ पे आपके 100 कट जाएंगे आपका, और यहाँ पे आपका 5 से कटेगा आपका 15 पच्चे 75 से, और जो है 5 500 के 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और जो है 500 के 20, ये आपका यहाँ पे 3 हो गया, 3 1 4 1 5, अब नहीं कटेगा आपका। इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपका 4 दूनी 8, 4, और जो यहाँ पे 4, 3 से यहाँ पे भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, एक बार में 4 3, और जो है 3 चौके 12, 3 9 27, 149 पॉइंट जो है 33 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य आपका कितना हो गया, 149.33, और आपका SP आपका कितने हैं, 100 है। तो यहाँ पे आपका जो है बोला गया है दुकानदार को अपने माल पर जो है लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपका 149.33 माइनस आपका 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 49 दशमलव जो है आपका 33 ये आपके आ जाएंगे। और अगर इनको पूर्णांक में तोड़ा जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 49 पूर्णांक जो है 1/3% हो जाएगा, और ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, 49 पूर्णांक जो है 1/3%। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में आपके हैं, दुकानदार को जो 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 360 के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना तय करना चाहिए। यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा गया है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए जो है आपका यहाँ पे 360 रुपये जो है यह लागत मूल्य वाली वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना जो है तय करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 360 मल्टीप्लाई आपका 10% का छूट की घोषणा के बाद जो है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 360 के लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना चाहिए। 10% का जो है छूट की घोषणा के बाद, तो यहाँ पे जो है आपका 100 जो है आपका यहाँ पे 90 हो जाएंगे, और 25% का लाभ होता है 125 जो है आपका 100। यहाँ पे इनको कटा दिया जाए, और यहाँ पे आपका 9 चौके 36 4, और यहाँ पे 125 में आपका 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका यहाँ पे 500 हो जाएंगे, और ये 500 रुपया जो है आपका ये अंकित मूल्य जो है आपके हो जाएंगे। और ये आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 500 रुपया। नेक्स्ट आपका देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपके हैं, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक जो है अंकित करता है। एक डीलर जो अपने माल पर जो है क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक जो है अंकित करता है। अगर आपका क्रय मूल्य CP आपका कॉस्ट प्राइस जो है आपके कितने आपके, वो है आपका 100%, 100% मानते हैं, और ये 20% अधिक जो है अंकित करता है इनमें। तो अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य वो आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई जो है आपका 120 बटे जो है 100, इनको कटाया जाए तो यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। उनके बाद बोल रहा है फिर वह जो है उस पर छूट देता है और 8% का जो है लाभ कमाता है। यहाँ पर जो है आपका 8% का जो है लाभ कमाता है, उस पर जो है छूट देता है, उनके बाद और जो है 8% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो यहाँ से जो है आपका SP निकल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य जो है वो आपका निकल जाएंगे। 8% का लाभ कमाता है तो 100 मल्टीप्लाई 108 बटे जो है आपका 100,
यहाँ पे इनको कटाया जाए तो यहाँ पे आपका 108 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा और अंकित मूल्य आपके 120 है। तो यहाँ से जो है हम छूट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट आपका यहाँ से निकल जाएगा। डिस्काउंट बराबर क्या होते हैं आपका अंकित मूल्य माइनस जो है आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस SP। 120 माइनस जो है आपका 108 हो जाएगा और इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। 12 आपका जो है छूट हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है छूट की दर ज्ञात करें। तो परसेंट जो है छूट आपका क्या होंगे, परसेंट छूट बराबर आपका 12 बटे जो है आपका जो अंकित मूल्य है वो आपका कितना है 120 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 10 बार में और ये आपके हो जाएंगे यहाँ से 10% जो है आपका डिस्काउंट आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी में है आपका 10%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपके हैं गृह सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य से जो है 30% अधिक जो है अंकित किया गया है। आपका कॉस्ट प्राइस आपके कितने हैं 100% है आपका, और यहाँ पर आपका जो है वास्तविक लागत मूल्य से जो है 30% जो है अधिक जो है आपका अंकित किया गया है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंकित मूल्य वो आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई जो है आपका 30% अधिक है 130 बटे जो है आपका 100, इनको यहाँ पर कटाया जाए 130 हो जाएगा। और उनके बाद बोला गया मालिक प्रत्येक वस्तु के जो है अंकित मूल्य का 10% की छूट प्रदान करता है। जो आपका प्रत्येक वस्तु है उन पर जो अंकित मूल्य पर क्या करता है 10% की छूट प्रदान करता है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 130 मल्टीप्लाई जो है आपका 10% की छूट प्रदान करता है किस पर, अंकित मूल्य पर। तो 130 मल्टीप्लाई जो है 90 बटे जो है आपका 100, ये आपके डबल जीरो कट जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100 आपका जो है 17 हो जाएगा। उनके बाद बोला गया यदि आपका सोफ़ा, यदि एक सोफ़ा जो है सेट 23,000 जो है आपका 400 का है, अगर आपका ये सोफ़ा सेट जो है आपका 23,400 का है, 23,400 में बेचा जाता है, तो उसने जो है कितना जो है लाभ कमाया है। यहाँ पे आपका जो है सेलिंग प्राइस आपका 117 है और कॉस्ट प्राइस आपके जो है 100 है। तो यहाँ से जो है परसेंट आपका लाभ निकाल लेंगे। परसेंट लाभ क्या होगा आपका 17 बटे जो है आपका 100 मल्टीप्लाई आपका 100, ये आपका कट जाएगा तो यहाँ पे 17% हो जाएंगे। उसके बाद बोला गया है कि यदि एक सोफ़ा सेट 23,400 में बेचा जाता है तो कितना लाभ कमाया। तो लाभ बराबर कितने हो जाएंगे आपका, लाभ बराबर आपका 23,400 मल्टीप्लाई 17 बटे जो है आपका 100, और यहाँ पे इनको कटा दिया जाए आपका डबल जीरो से और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो है 3900 जो है 78 रुपये हो जाएंगे और यही जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 3900 जो है 78 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आपके हैं एक आदमी को जो है बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे उसे जो है 225 में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने की अनुमति मिली। चीनी का रियायती मूल्य और प्रति किलो चीनी का जो है वास्तविक मूल्य क्या है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे रियायती जो है आपका मूल्य जो है आपका निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 225 आपके जो है 225 में आपका 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने की अनुमति मिली है। तो यहाँ पर आपका जो है और 10% का छूट, तो 225 और जो है मल्टीप्लाई आपका 10 और 25 किलोग्राम जो अधिक चीनी खरीदने की अनुमति मिलती है तो बटे 25 और जो है मल्टीप्लाई आपका 100। यहाँ पे जो कटाया जाए आपका तो यहाँ पे आपका ये कट जाएगा और बचे 25
और जो है 5 के 20, 25 25, पन्ना में 45। तो यहाँ से जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 दशमलव जो है आपके 9 हो जाएंगे। और यह आपका अगर इनको पैसा में चेंज किया जाए तो आपका 90 जो है आपके पैसे हो जाएंगे। 90 आपका पी हो जाएगा पैसा। और उनके बाद बोला गया है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। वास्तविक जो है मूल्य वो क्या होंगे आपका, जो आपका 225 आपके दिए गए हैं और 10% का जो है आपका छूट है, तो आपका यहाँ पे 10% का छूट है, तो मतलब आपका यहाँ पे 90 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आपका जो है यहाँ पे 25। उनके बाद इनको कटाया जाए, यहाँ पे आपका ये कट जाएगा आपका, और यहाँ पे 25 25, और जो है 500 के 20 25 25, पन्ना में 45, और यहाँ पे ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे एक जो है आपका रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे आपका रियायती मूल्य आपके 90 पैसा और जो है वास्तविक मूल्य आपका 1 रुपया हो गया। और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कौन से होंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आपके एक डीलर अपने माल को जो है लागत मूल्य से 40% अधिक पर जो है अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ कितना होगा। आपका क्रय मूल्य कितना आपका सीपी, वो आपका 100 है आपका, और यहाँ से हम अंकित 40% अधिक पर जो है अंकित करता है, तो यहाँ से हम अंकित मूल्य निकालें अगर आपका अंकित मूल्य, तो वो आपका है 100 मल्टीप्लाई जो है 40% अधिक, तो 140 बटे जो है आपका 100, ये आपका कट जाएंगे आपका, यहाँ पे 140 आपके आ जाएंगे। उनके बाद बोला गया है कि 20% की छूट देता है, अंकित करता है और 20% का क्या करता है आपका यहाँ पे छूट देता है। तो यहाँ पे आपका ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितना आपका है 140, और आपका 20% छूट देता है, तो 80 बटे जो है आपका 100, ये आपका डबल जीरो कट जाएगा यहाँ पे। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आपका जो है 800 के 32 और 8 3 आपका 11, 112 हो जाएगा। यहाँ पे आपका अंकित मूल्य आ चुका है 140 और आपका सेलिंग प्राइस आपका 112 है। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, उनके बाद उसका लाभ निकालना है। लाभ बराबर क्या होता है आपका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा जो है आपके क्रय मूल्य होते हैं, जो कि आपका एसपी माइनस आपके सीपी होते हैं। एसपी कितना 112 है आपका, 112 माइनस सीपी कितना 100 है आपका, यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, और यह 12% आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन जो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपके हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का जो है 64% है। एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है आपका 64% है। अंकित मूल्य मान लेते हैं आपका, अंकित मूल्य कितना 100, तो इनका जो है आपका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये आपके क्या होंगे आपका क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य जो है आपका 100, उनका जो है आपका 64%, मतलब 64 बाय जो 100 ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा आपका क्या क्रय मूल्य। अगर आपका क्रय मूल्य आपका 64 आ चुका है, उनके बाद बोल रहा है 12% की छूट देने के बाद जो है प्रतिशत लाभ की गणना करें। यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है, तो यहाँ पर जो है 12% छूट देता है, तो क्रय मूल्य आपका आ चुका है, हमको सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से आपका, और क्रय मूल्य कितना आपका, वो आपका 64 है, और अंकित मूल्य कितना है आपका 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई जो है आपका 12% का छूट देता है, तो 88 बटे जो है आपका 100, ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका 88 बचेगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस और जो है आपका ये कॉस्ट प्राइस ये आ चुका है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका लाभ निकलेगा, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा आपका
88 माइनस जो है आपका 64, इनको घटाया जाए तो आपका कितना हो जाएगा 4 और जो है 24 आपका लाभ आ गया। परसेंट लाभ यहाँ से निकाल सकते हैं आपका 24 बटे जो है आपका सीपी कितना है आपका 64 है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे आपका जो है 4 से कटाया जाए, 4 चौके 24, और इनको कटाया जाए आपका 4 16 चौके जो है आपका 64, इनको कटाया जाए 2 से आपका 2 तिया 6, और जो है 2 अट्ठे 16, यहाँ पे इनको इनको कटाया जाए आपका तो 4 दूने 8, और जो है यहाँ पे 25, 3 25 15, और 3 दूने 6 1 7 बटे 2, और यहाँ पे 2 से भाग दिया जाए, यहाँ पे आपका कितना होगा 2 तिया 6, और 2 से 14, और जो है 2 पंचे 10, तो 37 जो है आपके 5 हो जाएंगे। और ये परसेंट आपका लाभ 37.5% आपका लाभ हो गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 में आपके हैं, एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का जो है 75% है। अंकित मूल्य मानते हैं यहाँ पे आपका अंकित मूल्य आपके कितने हैं 100, और क्रय मूल्य जो है यह अंकित मूल्य का जो है 75% है। जो आपका क्रय मूल्य है सीपी है, वह अंकित मूल्य 100 जो है उनका 75% है, मतलब बाय 100 ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 75 बचेगा। और ये आपका 75 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। उनके बाद बोला गया है 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ और हानि प्रतिशत जो है कितना होगा। 15% का छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। आपका अंकित मूल्य कितना है आपका 100 है, और 15% का छूट देता है, तो 85 बाय आपका 100 हो जाएंगे, और ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 85 हो जाएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस आपके कम है, तो यहाँ पे आपका लाभ निकलेगा। लाभ बराबर आपको कितना हो जाएंगे 85 माइनस जो है आपका 75, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा लाभ। यहाँ से परसेंट आपका लाभ निकाल सकते हैं। 10 बटे जो है आपका सीपी कितना है 75 है, मल्टीप्लाई 100, इनको यहाँ कटाया जाए आपका 5 दूनी 10, और जो है आपका 15 25 75 से कटेगा, और यहाँ पे 5 तिया 15, और जो है 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 40 बटे जो है आपके 3 आ जाएंगे, और यहाँ पे इनको भाग दिया जाए आपका 3 से एक बार में, फिर 3 तिया 9, 13 जो है आपका ये 33 आपका जो है चलता जाएगा, और 13 जो है 33 आपके प्रॉफिट हो गए, परसेंट आपका प्रॉफिट। और यही आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 में आपके हैं, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य जो है हम यहाँ मान लेते हैं, आपका अंकित मूल्य आपका 100 मानते हैं, उन पर जो है 10% की छूट देता है। यहाँ पे आपका अब जो है यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकालते हैं, आपका कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य कितना है 100 है, 10% का छूट देता है, तो यहाँ पे 90 बटे जो है आपका 100 मल्टीप्लाई, फिर भी जो है उसे 12.5% का जो है लाभ होता है। 12.5% का लाभ होता है, मतलब आपका 100 बटे जो है आपका 12.5%, 112.5, ये दशमलव अगर ख़त्म किया जाए यहाँ पे आपका 10 हो जाएंगे, और ये आपका 100 कट जाएगा यहाँ पे, और इनको 5 से कटाया जाए तो 5 दूनी 10, और जो है फिर 5 दूनी 10 25 25, और यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, ये आपका कटेगा आपका 5 चौके 20 25 25, और यहाँ पे 5 दूनी 10, ये आपका 9 बचे 45, 5 और हम कटेगा आपका, फिर ये आपका 45 दूना सीधा 90 कट जाता है आपका यहाँ पे, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पे आपका, तो 4 दूने आपका जो है 8, 80 हो जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया यहाँ पे 80 आ गया, और उनके बाद बोल रहा है कि यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है, उसे जो है कितना लाभ होता है। अगर वह जो है उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही जो है बेचता है, तो उनका जो है लाभ क्या होगा।
तो यहाँ से जो है परसेंट आपका, अगर यहाँ से हम लाभ निकालें आपका, तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो यहाँ पे इनके लिए आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 100 हो गया। तो 100 माइनस जो है आपका 80 बटे आपका जो है 80 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पे 20 हो जाएगा बटे 80 मल्टीप्लाई 100। 20 चौके 80 और ये आपका 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 25% जो है आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 25%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपके हैं, एक दुकानदार ग्राहकों के लिए दो योजनाएं अर्थात या तो 30% और 20% क्रमिक छूटों या दो खरीदे एक मुफ्त पाए लाया। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली जो है कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक अंतर पॉजिटिव जो है डिफरेंस कितना है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दो योजनाएं लाया है आपका जिनमें एक 30% और जो है एक आपका 20% क्रमिक छूट है। तो फर्स्ट में अगर यहाँ पे अंकित मूल्य माने, आपका अंकित मूल्य आपका कितना है 100 मानते हैं। उनके बाद जो आपके क्रमिक छूट है आपका वो कितना आपका 30% है और जो है आपका 20% है। तो यहाँ पे आपका 100 मल्टीप्लाई जो है आपका 30% मतलब 70 बटे 100 मल्टीप्लाई 20% मतलब 80 बटे जो है आपका 100। इनको यहाँ पे कटाया जाए और ये डबल जीरो यहाँ पे कटाया जाए तो यहाँ पर 8 से 56 हो जाएगा। उनके बाद आपका अगर आपका यह अंकित मूल्य आपका 100 है और यह आपका सीपी आ चुका है यहाँ पे 56, यहाँ से आपका जो है छूट निकाल सकते हैं। छूट बराबर आपका क्या होते हैं, अंकित मूल्य माइनस जो है आपका 56। तो यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पे आपको कितने हो जाएंगे आपका 44। उनके बाद यहाँ पे बोला गया है दो खरीदे एक मुफ्त पाए यह लाया है। क्रमिक छूट या जो है दो खरीदे एक मुफ्त पाए, तो यहाँ पे आपका उनके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि दो खरीदने पर जो एक आपका मुफ्त पाए। तो यहाँ पे परसेंट आपका जो है, ये सेकंड कंडीशन की बात करें, ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, दो खरीदने पर एक मुफ्त, मतलब आपका जो है ये छूट परसेंट इनका क्या हो जाएगा, छूट परसेंट वो आपका कुल कितने हो गया आपका 1 बटे जो है आपका 3, मुफ्त कितना है आपका एक मुफ्त पाए बोल रहा है। उनके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, यहाँ पे 3 से अगर भाग दिया जाए यहाँ पे आपका तो 100 बटे आपका 3 हो जाएंगे। और उनके बाद बोल रहा है कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में जो है धनात्मक अंतर क्या है। जो ये आपका छूट आया यहाँ पर और ये आपका जो छूट है, इनका जो है वास्तविक प्रतिशत छूटों में जो धनात्मक अंतर क्या है, इनका जो है डिफरेंट निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अंतर अगर निकाला जाए यहाँ पर आपका, तो 44 माइनस आपका 100 बटे जो है आपका 3, एलसीएम आपका 3 होगा और इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए आपका, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13 माइनस आपका 100। उनके बाद यहाँ पर जो है आपका 32 बटे जो है आपका 3 हो जाएंगे। इनको यहाँ पे भाग दिया जाए तो आपका कितने हो जाएगा यहाँ पे एक बार में, फिर 10, यहाँ पर आपका जो है 10 पूर्णांक जो है 2 बटे 3% आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 10 पूर्णांक जो है आपका 2 बटे 3%, ये आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपका है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य सीपी मान लेते हैं आपका 100 और उनके बाद बोला गया कि इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है तो 33% का जो है आपका क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ से जो है हम अंकित मूल्य आपका निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य सीपी कितना है आपका 100 और 5% का छूट देता है और 33% का क्या होता है, लाभ होता है।
तो 133 बटे जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 5% की छूट दी जाती है तो 33% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 100 बटे जो है आपका 95, और यहाँ पे आपका 100 कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 95 से इनमें अगर भाग दिया जाए तो यहाँ पे आपका ये 5 से होंगे आपका तो 19, और 5 में 10, और ये आपका यहाँ पे कितना से कट जाएगा, 7 बार में, ये 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आपका जो है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 7 में 14, 140 हो जाएंगे। 140 आपका जो है अंकित मूल्य हो गया। ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत जो है अधिक है। यहाँ पे ज्ञात करना है जो सूची मूल्य है वह क्रय मूल्य से जो है आपका कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, 140, और आपका सीपी कितना है, आपके 100 है। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये सूची मूल्य क्या हो गया, 140 आपके, और क्रय मूल्य क्या हो गया आपका, ये आपका 100 हो गया। तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत जो है अधिक है ये पूछा है यहाँ पर। तो कितना प्रतिशत जो है आपका अधिक है ये पूछा है आपका क्रय मूल्य से। यहाँ पर क्रय मूल्य जो है आपके नीचे लिखेंगे, और इन दोनों का माइनस किया जाए तो 140 माइनस आपका 100 बाय आपका 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आपका कितना हो, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 100 मल्टीप्लाई 100, ये आपका कट जाएंगे तो यहाँ आपका 40% हो जाएगा। और यही आपका जो है राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी में आपके हैं 40%। नेक्स्ट आपका देखें 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपका एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की जो है छूट के बाद 403.20 में बेचता है। कितना, 16% छूट के बाद जो है वह इतना रुपये में क्या करता है, बेचता है। यदि वह कोई छूट ना देता हो तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का जो है लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे 16% छूट के बाद जो है कितना में बेचता है, वह आपका 403.20 में बेचता है। यहाँ से हम अंकित मूल्य जो है आपके निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य क्या हो गया आपका, तो 403 जो है आपका 20 मल्टीप्लाई 16% का छूट देता है, मतलब 100 बटे जो है आपका 16% छूट। तो 100 में अगर 16 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 84 हो जाएंगे। अब ये आपका दशमलव ख़त्म किया जाए, और यहाँ पर आपका ये जीरो और आपका ये जीरो ये कट जाएगा आपका यहाँ पर, और ये जीरो ख़त्म हो जाएंगे, सॉरी ये जीरो आपका रहेगा। उनके बाद जो है आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 403/20 बाय आपका जो है 84। उनके बाद यहाँ पर इनको भाग दिया जाए तो आपका यहाँ से यह आपका 480, 48 बार में ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 40 32। तो यहाँ पर आपका जो है 480 आ जाएंगे अंकित मूल्य आपका। उनके बाद बोला गया उसे क्रय मूल्य पर जो है 28% का जो है लाभ होता है। क्रय मूल्य पर जो है 28% क्या होता है, लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे आपका। यहाँ पे आपका अंकित मूल्य कितना आपका आ चुका है, तो 480 आ चुका है, और मल्टीप्लाई 28% का लाभ बोला है यहाँ पर, तो 100 बटे जो है 128। यहाँ पे आपका इनको कटाया जाए आपका, तो यह आपका 4 तिया 12 और जो है 4 दूने 8। यहाँ पे आपका कटेगा 1 4 दूने 8 और यहाँ पे 0 4 32 और जो है 4 तिया 12, 2 बार में कटेगा, 2 चौके 8 और जो है 15, और ये आपका 4 से कट जाएगा 25। 15 गुना 25 किया जाए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 375 आपके आ जाएंगे। तो 375 रुपया आपका जो है यह आपका क्रय मूल्य आ चुका है, और ये जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है।
यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 375 रुपया जो है आपका यह क्रय मूल्य है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपके हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य के अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार अंकित मूल्य पर जो है 25% और 10% की दो क्रमिक जो है छूट देता है, तो इस लेन देन के दौरान जो है लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं 5:3 जो है आपका 3 दिया गया है, इनको जो है हम 500 बना लेते हैं। तो आपके अंकित मूल्य कितने हो जाएंगे, आपका अंकित मूल्य आपका 500 हो जाएगा और क्रय मूल्य क्या हो जाएंगे आपका सीपी, वो आपका 300 हो जाएगा। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, अगर उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य आपका 3645 है और दुकानदार अंकित मूल्य पर जो है 25% और जो है 10% की क्रमिक छूट देता है, अंकित मूल्य कितना है आपका 500 है। यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंकित मूल्य पर देता है आपका तो 500, अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। 25% छूट मतलब 75 बटे जो है 100 मल्टीप्लाई 10% का छूट मतलब आपका 90 बटे जो है आपका 100। यहाँ से ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 5×10, ये आपका 0 कट जाएगा और आपका यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9×45 और जो है 9×63, 63×4 जो है आपका 67, 22 जो है आपका 2। इनमें जो है भाग दिया जाए तो 2×6, फिर 2×6 और जो है 2×14, 2×5=10। ये आपका जो है इतना आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। उनके बाद आपका जो है बोला गया यहाँ पर, तो इस लेन देन के दौरान जो है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर आपका सीपी आपका इतना है और एसपी आपका इतना है, तो यहाँ से हम जो है परसेंट लाभ जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि एसपी मेरा ज़्यादा है। यहाँ से जो है परसेंट आपका लाभ अगर निकाला जाए, इन दोनों को जो है माइनस करेंगे आपका यहाँ पर, तो 337.5 है और यहाँ 300 है, तो 37 जो है आपका 5 हो जाएंगे। और सीपी कितना है आपका, तो वह है आपका 300 × 100। यहाँ से ये ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा आपका। उनके बाद 7×3 = 10, 10×5 = 15, तो ये 3 से कट जाएगा आपका 1, 3×2 = 6 और जो है आपका 3×5 = 15। ये आपका कटेगा आपका 5×2 = 10 और जो है 5×10 = 25। तो यहाँ पे जो है 25 बटे आपका 2 हो जाएगा और यहाँ 2 से भाग दिया जाए तो यहाँ आपका 12.5% आपके आ जाएंगे लाभ। 12.5% जो है ये लाभ आ चुका है और यही जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 12.5% का जो है यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 3000 जो है 24 है तथा जो है दुकानदार इस पर जो है 16% और जो है 20% की दो क्रमिक छूट देता है, तो लाभ या जो है हानि कितना है। सेम क्वेश्चन आपके हैं, चलिए इनको सॉल्व किया जाए। आपका देखिए अंकित मूल्य आपके इनको कितना मान लेते हैं आपका, यहाँ पे 5:3 आपके 3 है तो इनको 500 और जो आपका क्रय मूल्य सीपी है वो आपका 300। उनके बाद बोल रहा है कि वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है, इतना है तथा जो है दुकानदार इस पर जो है 16% और जो है 20% का जो है दो क्रमिक छूट देता है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। आपका अंकित मूल्य कितना है आपका, तो है आपका 500 और इनमें जो है 16% और 20% की दो क्रमिक जो है छूट देता है।
16% छूट मतलब आपका 84 बाय जो है 100 मल्टीप्लाई 20% छूट मतलब 80 बटे जो है आपका 100। ये आपका 100 कट जाएगा, यहाँ से आपका डबल जीरो और ये आपका जीरो कट जाएंगे। और यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 2 चौके 8। इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो 300 जो है आपका 36 हो जाएंगे। 336 जो है आपका ये SP आ चुका है, CP आपका जो है 300 है। और यहाँ पे आपका जो है विक्रय मूल्य आपके दिए गए हैं कितना, जो आपका विक्रय मूल्य है ये आप कितना दिया गया आपका, तो वह है आपका 3000 जो है आपका 24 दिया गया है। 3024 जो है आपका विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ से जो है आपका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आपका CP निकालने के लिए जो आपका विक्रय मूल्य है 3000 जो है आपका 24 जो है इनमें भाग दे देंगे आपका जो आपके विक्रय मूल्य है आपका 300 जो है आपका 36। और हमको जो है निकालना है CP कितना है आपका 300, इनसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको यहाँ पे अगर भाग दिया जाए आपका तो कितने बार में कटेगा आपका, तो ये आपका जो है 3 से इनको कटाया जाए तो 1 1 3 दूना 6। और यहाँ पर आपका यहाँ पे इनको अगर यहाँ पे 2 से कटाया जाए आपका तो 2 पंचे 10 2 चौके 12, फिर यहाँ पे 2 से कटाया जाए तो आपका एक बार में कटेगा तो 2 पंचे फिर 10 और 1 फिर 2 दूना 4। ये आपका जो है 27 बार में जो है पूरी तरह से कट जाएगा आपका 27 में। और 27 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2700 आपका यहाँ पे क्रय मूल्य आ चुका है। और यहाँ पे बोला गया है लाभ या हानि क्या होगा, हमको यहाँ पे लाभ हानि जो है आपका निकालना है। तो आपका क्रय मूल्य कितना आपका 2700 है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है आपका 3000 जो है 24 है। तो यहाँ से हम आपका लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा 3000 जो है आपका 24 माइनस 2700। अगर यहाँ इनको माइनस किया जाए आपका तो यहाँ पे 24 और जो है यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ से आपका 10 तो 324 जो है आपका यह लाभ आ जाएंगे और यही जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, लाभ 324 रुपये। नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपके हैं 12 संतरे का जो है क्रय मूल्य आपका 9 संतरे के विक्रय मूल्य के जो है बराबर है और 10 संतरे पर छूट 5 संतरे का जो है लाभ के बराबर है। तो छूट का जो है प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इनको जो है सॉल्व करें। आपका देखिए यहाँ पे आपका जो है 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के जो है विक्रय मूल्य के जो बराबर है। 12 संतरे का जो है क्रय मूल्य मतलब CP जो है आपका 9 संतरे के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 संतरे का जो है आपका विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP और इसको SP को यहाँ ले लेंगे आपका, यहाँ पे 9 बाय जो है आपका यह 12 हो जाएगा। इनको कटा दिया जाएगा अगर आपका यहाँ से तो 3 तिया 9 और जो है 3 चौके 12, तो यहाँ पे 3 बटे जो है आपका 4 हो जाएगा। उनके बाद बोला है कि 10 संतरे पर छूट और जो है 5 संतरे पर जो है लाभ के बराबर है। जो 10 संतरा है इनका जो है डिस्काउंट यह आपका जो है 5 संतरे के जो है लाभ प्रॉफिट के जो है बराबर है। तो यहाँ पे डिस्काउंट बटे जो है आपका प्रॉफिट, यहाँ पे 5 बटे जो है आपका 10, यहाँ पे कट जाएगा आपका 5 और 10, तो यहाँ पे 1 बटे आपके 2 हो जाएंगे, 1 बटे 2। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपका, ये भी देखिए यहाँ पे प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आपका 2 का प्रॉफिट करना होगा। यहाँ पर उनके लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 कर देंगे अगर यहाँ पे, और 2 चौके 8, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2 का प्रॉफिट हो रहा है।
तो अब बोला है कि हम यहाँ पे हमको कुछ छूट निकालना है, छूट का प्रतिशत क्या क्या होगा वो निकालना है। देखिए छूट छूट का जो है प्रतिशत निकालना जाता है तो छूट बराबर क्या होते हैं आपका, डिस्काउंट बराबर क्या होते हैं आपके, डिस्काउंट बराबर आपका एम पी माइनस जो है आपका एस पी होता है। एम पी माइनस जो है आपके एस पी होते हैं और हमको पहले एम पी निकालना है क्योंकि डिस्काउंट मेरा दिया गया है। तो आपका एस पी कितना है, आपका एस पी आपका 8 है। तो यहाँ से अगर इनको इधर किया जाए आपका डिस्काउंट डिस्काउंट आपके कितने हैं, आपका 1 है और एस पी कितना है आपका 8 है। इनको इधर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे एम पी आपका कितना हो गया 9। अब जो है परसेंट आपका डिस्काउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। आपका परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या होते हैं, डिस्काउंट बटे जो है आपका एम पी मल्टीप्लाई जो है आपका 100। डिस्काउंट कितना हो गया आपका, यहाँ पे डिस्काउंट आपका 1 है और एम पी कितना हो गया आपका 9 मल्टीप्लाई आपका 100। तो 100 में जो है आपका अगर यहाँ पे 9 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे आपका कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका जो है इनको भाग दिया जाए तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 इस तरह जो है आपका चलता जाएगा और ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इनका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 11.11%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 में आपके एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर जो है 20 कलम खरीदता है यदि वह इन 20 कलमों को जो है 1% की छूट पर जो है बेचता है। खुदरा विक्रेता को होने वाला जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर आपका जो है जो अंकित मूल्य है वो आपके कितने दिए गए हैं और जो है आपका क्रय मूल्य कितना दिया गया है उनको पहले देखते हैं। देखिए 15 जो है आपका यह अंकित मूल्य है एम पी मार्क प्राइस बराबर आपका क्या है, आपका 20 कलम खरीदा है मतलब 20 जो है आपका यह क्या है कॉस्ट प्राइस है सी पी, यह है आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से जो है आपका एम पी और जो है आपका सी पी यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका 20 बटे जो है आपका 15। इनमें जो है हम एक जीरो बैठा सकते हैं ताकि हमको करने में आसानी हो, सॉल्व करने में। तो यहाँ से जो है आपका उनके बाद बोल रहा है यदि वह इन 20 कलमों को जो है 1% छूट पर क्या करता है, बेचता है। अगर आपका यहाँ पर बेचता है, अगर हमको यहाँ पे एसपी निकालना हो, अगर यहाँ पे हमको एसपी निकालना है और आपका 20 कलम पे निकालना है तो 200 मल्टीप्लाई जो है 1% का छूट देता है तो मतलब 99 बाय जो है आपका 100। इनको यहाँ पर कटा देते हैं आपका और 198 जो है आपका ये आपका एस पी आ जाएगा। अगर आपका एस पी 198 है और सी पी 150 है तो हम जो है परसेंट अब जो है आपका छूट जो है निकाल सकते हैं। परसेंट छूट क्या होंगे आपका 198 माइनस आपका 150 बटे आपका यहाँ पे 150 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई आपका 100। यहाँ पे इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पे आपका कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 4 9 48 हो जाएगा। 48 बटे जो है 150 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 5 3 15 और जो है 5 9 10 और ये आपका 3 से कटेगा 16 3 48। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 16 ना 32% और ये जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32%। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में आपके हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के जो है 3 गुने के बराबर है और यदि छूट का प्रतिशत लाभ के जो है बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका जो है विक्रय मूल्य उस पर जो है प्रदान की गई छूट के 3 गुना के बराबर है। तो विक्रय मूल्य एस पी और जो है आपका
जो छूट है, डिस्काउंट है, वो आपका 3 गुना के बराबर है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है आपका ये 300 मान लेते हैं, 3 गुना है तो 300 और डिस्काउंट आपका 100। अगर डिस्काउंट आपका 100 है, सेलिंग प्राइस आपका 300 है, तो यहाँ से जो है आप अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य बराबर क्या होते हैं आपका SP प्लस जो है आपका डिस्काउंट। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है आपका SP प्लस जो है डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट जो होते हैं, डिस्काउंट बराबर क्या होता है आपका, डिस्काउंट बराबर अंकित मार्क प्राइस माइनस जो है आपका सेलिंग प्राइस होता है। इनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना आपका है, तो ये 300 दिए गए हैं और डिस्काउंट कितना है आपका 100। तो यहाँ से जो अंकित मूल्य है वो आपका 400 आ गया। उनके बाद बोल रहा है यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो। जो आपका छूट का प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो यहाँ से जो है आपका परसेंट जो है डिस्काउंट अब निकाल सकते हैं। परसेंट डिस्काउंट जो है हम निकाल सकते हैं। परसेंट डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे जो है आपका जो है अंकित मूल्य हो जाएंगे, जो कि आपके 400 है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए आपका, और ये आपका 4 से कटेगा कितना हो रहा है 25 बार में, तो 25% जो है आपका क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे बोल रहा है छूट का प्रतिशत जो है प्रतिशत लाभ के बराबर है। अगर परसेंट डिस्काउंट 25% है, तो परसेंट जो है आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे आपका, वह 25%। उनके बाद बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। जो आपको प्रदान किया गया छूट आपका जो है डिस्काउंट जो है और जो क्रय मूल्य है उनका जो है अनुपात क्या होगा। अगर आपका प्रॉफिट आपका 25% हो गया, तो यहाँ से हम जो है अब CP निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य जो है आपका निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 300 जो है आपका सेलिंग प्राइस है, तो 300 और आपका जो क्रय मूल्य है हमको निकालना है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। और आपका यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के नीचे में जो है आपका सेलिंग प्राइस लिखेंगे और वह कितना आपका, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया आपका 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 125। और यहाँ इनसे भाग दिया जाए आपका, तो 5 10 25 25 और जो यहाँ पे 5 10, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 25 और जो है 5 के 20, 5 के 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के 24 जो है 240 आपका CP आ गया। और यहाँ पे छूट और जो है क्रय मूल्य का जो है अनुपात बोला गया है, तो क्रय मूल्य आपका आ चुका है 240 और आपका छूट कितना है, छूट आपका डिस्काउंट है 100 बटे जो है आपका 240। यहाँ पे इनको कटाया जाए आपका, यहाँ पे आपका कटेगा आपका 2 बार में कटाया जाए तो 12 24 2 5 10, यहाँ पे 5 अनुपात जो है आपका 12, और यही आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन C हो जाएगा, 5 अनुपात जो है आपका 12। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में आपके हैं, अनिल बाजार मूल्य पर जो है 20% छूट के साथ एक वस्तु जो है खरीदता है। बाजार मूल्य मतलब आपका अंकित मूल्य, अंकित प्राइस। माना आपका जो है अंकित मूल्य आपके क्या है, आपका 100, और उन पर जो है आपका 20% छूट के साथ जो एक वस्तु जो है खरीदता है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस CP क्या हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई जो है आपका 20% का छूट, मतलब 80 बाय जो है आपका 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए तो यहाँ पे आपके 80 हो जाएंगे आपका CP। उनके बाद बोल रहा है इसे जो है बाजार मूल्य पर 8% छूट पर बेचता है, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, जो आपका बाजार मूल्य अंकित मूल्य है वो आपका कितना 100 है, इन पर जो है 8% छूट पर जो है बेचता है, मतलब 92 बाय जो है आपका 100। ये आपका यहाँ पे कट जाएगा आपका, यहाँ पे 92 आपके आ जाएंगे SP। उनके बाद बोल रहा है उसका जो है लाभ
या जो है हानि प्रतिशत क्या होगा। अगर यहाँ पे आपका एसपी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस आपके कम है, क्रय मूल्य आपका जो है कम है, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 92 में 80 को घटाया जाए आपका तो कितना हो जाएगा, 12। और आपका सीपी कितना है, आपका 80 है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे इनको घटाया जाए आपका 4 तिया 12 और जो है 4 दूनी 8, 20 पंचे जो है आपका 100 हो जाएंगे और 5 तिया 15% जो है आपका लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है, 15% लाभ। नेक्स्ट आपका देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 में आपके हैं, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर जो है 25% छूट पर बेचता है। उसका जो है प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका जो है 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ जो है क्या करता है, खरीदता है। यहाँ पे अंकित मूल्य क्या है, उनको मान लेते हैं अंकित मूल्य आपका 100 और उन पर जो है 40% ऑफ सीजन छूट करके बेचता है, तो वस्तु जो है खरीदता है। तो यहाँ पे आपका सीपी हो जाएगा क्या, आपका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या है 100 आपका, और 40% ऑफ करता है तो मतलब 60/100 ये आपको कट जाएंगे और सीपी कितना हो जाएगा, 60 आपका। उनके बाद बोल रहा है अंकित मूल्य पर जो है 25% छूट पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 25% छूट देता है तो मतलब 75 बटे जो है आपका 100। यहाँ पे 100 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे 75 आपका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो यहाँ पे परसेंट जो है आपका लाभ निकलेगा। इनको यहाँ पे माइनस किया जाए तो आपका जो है 15 आपका लाभ होगा और सीपी कितना है आपका, तो 60 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे कट जाएगा 15 चौके 60 और 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो यहाँ पे जो है 25% जो है आपका क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी में है, 25% लाभ। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न 31। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है। एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर जो है 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है, मतलब क्रय मूल्य क्या है उनको मान लेते हैं, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 100 और उनके बाद अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है। अब अंकित मूल्य क्या होंगे, यहाँ पर आपका अंकित मूल्य निकाला जाए तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, तो है आपका 100 और यहाँ पर जो है 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है, मतलब 120 बाय जो है 100। इनको यहाँ पर कटाया जाए तो यहाँ पे 120 आपके जो है क्या आ जाएंगे, अंकित मूल्य आ जाएंगे। उनके बाद बोल रहा है कि और 20% की छूट देता है, 20% क्या करता है आपका, छूट देता है, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका, और किस पे छूट देता है आपका, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 120, 120 मल्टीप्लाई 20% छूट मतलब 80 बाय जो है आपका 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए आपका और बराबर आपके कितने हो जाएंगे आपका 96, तो आपका सेलिंग प्राइस 96 हो गया आपका और कॉस्ट प्राइस जो है आपका 100 है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे परसेंट जो है आपका हानि निकलेगा। इन दोनों को माइनस किया जाए तो आपका सीपी और आपका एसपी को माइनस किया जाए तो यहाँ पे आपका 4 होंगे और सीपी कितना है आपका 100 मल्टीप्लाई 100, यह आपका कट जाएगा तो यहाँ पे 4% जो है आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी में है, 4% हानि, और यही जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 में है, यदि 36 रुपये के विक्रय मूल्य के परिणाम स्वरूप सूची मूल्य पर 10% की जो है छूट मिलती है। 36 रुपये क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है आपका 36 रुपया। 36 रुपये विक्रय मूल्य के जो है परिणाम स्वरूप सूची मूल्य पर जो क्या मिलता है, 10% का क्या मिलता है, छूट मिलता है।
सूची मूल्य मतलब आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ पे हमको निकालना है आपका, और यहाँ पे 10% का क्या मिलता है, आपका डिस्काउंट मिलता है। कितने पर? जो 36 जो है विक्रय मूल्य है उस पर। तो 36 बटे जो है आपका 90 मल्टीप्लाई जो है आपका 100। यहाँ पे आपका जो है इनको कटाया जाए तो यहाँ पे आपका ये 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 9 चौके 36 और यहाँ पे जो है आपका 40 हो जाएगा। 40 जो है आपका यह अंकित मूल्य आ चुका है। उनके बाद बोल रहा है तो सूची मूल्य पर जो है 20% छूट के परिणाम स्वरूप जो है किस विक्रय मूल्य का जो है परिणाम होगा। तो उनके बाद जो है विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। अंकित मूल्य कितना है आपका 40, 20% का छूट है तो 80 बाय जो है आपका 100 हो जाएंगे। उनके बाद ये आपका 00 कट जाएगा तो 8 चौके जो है आपका 32 हो जाएगा, और यही 32 रुपया जो है आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यही जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 रुपये। नेक्स्ट आपका देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में आपका है, एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का जो विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के प्रतिशत रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को जो है सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। जो यहाँ पे विकल्प दिया गया है इनमें से कौन सा जो है मालिक को जो है आपका सर्वोत्तम संभव जो है मूल्य प्रदान करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख के आपको बनाना होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं और उनके लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य कौन सा होगा उनको देखें। इसको सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले आपका जो है अंकित मूल्य को जो है मानना होगा। अंकित मूल्य आपका 100 मान लेते हैं। आपका अंकित मूल्य 100 है, और छूट जो होता है वो हमेशा जो है अंकित मूल्य पर निकलता है। जो आपके छूट होंगे वो आपका हमेशा जो है अंकित मूल्य पर जो है निकलेगा। अब चलिए विकल्प जो है आपका ए को देखें। ए विकल्प में क्या है आपका 35% और जो है 5%, ये सभी जो है आपके डिस्काउंट है, छूट है। तो यहाँ पर आपका जो है अंकित मूल्य कितना है आपका 100 है आपका, मल्टीप्लाई 35% का जो है आपका डिस्काउंट है, मतलब आपका 65 बटे जो है 100, मल्टीप्लाई 5% का डिस्काउंट मतलब 95 बाय जो है आपका 100। यहाँ पे इन सभी को कटाया जाए अगर आपका, और यहाँ पे इनको भाग दिया जाए, इनको गुना करके, तो यहाँ पे आपका 61 जो है आपका 75 आ जाएंगे। चलिए आपका ऑप्शन बी को देखें। आपका ऑप्शन बी में आपके हैं 25% का डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट। 100 मल्टीप्लाई 25% डिस्काउंट मतलब 75 बाय आपका 100, मल्टीप्लाई 15% डिस्काउंट मतलब 85 बाय 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग दिया जाए तो 63 जो है आपका 75 आ जाएगा। उनके बाद ऑप्शन सी को देख लेते हैं। आपका 100 मल्टीप्लाई 30% का डिस्काउंट है 70 बटे जो है आपका 100, मल्टीप्लाई 10% मतलब 90 बटे जो है आपका 100। ये यहाँ कट जाएगा आपका, और यहाँ पे ये 00 कट जाएंगे, 963। डी को देखें अगर यहाँ पे आपका, तो 100 मल्टीप्लाई आपका जो है 20% का डिस्काउंट है तो 80 बाय 100, और यहाँ पर भी 20% का है 80 बाय जो है आपका 100। ये आपका 00 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 64 बचेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ सर्वोत्तम कौन सा है, दुकानदार के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य कौन से हैं, वो आपका कौन सा है 64। तो यहाँ पे जो है आपका राइट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। 20% जो है आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20% जो है आपका क्रमिक छूट है आपका, और यही आपका सर्वोत्तम जो है संभव मूल्य होंगे आपका दुकानदार का, क्योंकि इनमें जो है ज़्यादा इनको फायदा है।
चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 में आपके हैं 16.67% कोमा 20% और जो x% लगातार छूट 40% की एकल छूट के जो है बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपका जो है 16.67% है। अगर परसेंट को हटाया जाए अगर आपका, तो यह आपका 16.67% आपका कितने के बराबर होता है आपका, तो वह है 50 बटे जो है आपका 3 इनके बराबर होता है आपका 50 बटे जो है 3 आपके इनके बराबर होते हैं। और अगर यहाँ पे आपका जो है बात करें यहाँ पे एम आर पी और जो है आपका एम आर पी और का बात करें, आपके जो अंकित मूल्य होते हैं उन अंकित मूल्य जिनको एम.आर.पी बोला जाता है वह किनके बराबर होता है आपका, एस.पी प्लस जो है डिस्काउंट, ये आपके जो है अंकित मूल्य होते हैं। अगर एम.आर.पी बात करें अगर यहाँ पे 50 बटे जो है 3 और इनमें जो है आपका ये परसेंट हुआ आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 50 बटे जो है आपका 3 मल्टीप्लाई जो है 100, 50 और इनको भाग दिया जाए 50 दूना 100, 1 बटे जो है आपका 6 हो गया। 6 आपका क्या हो गया आपका एम.आर.पी हो गया। अगर 6 आपका एम.आर.पी है तो एस.पी कितना होगा, एस.पी आपके जो है आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि इन पे डिस्काउंट कितने का है, 1 का है, तो एस.पी क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। और अगर 20% है आपका 20 पंचे 100, तो एम.आर.पी आपका 5 है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि सभी पे जो है आपका छूट है। उनके बाद x% है, x% है, एम.आर.पी अगर यहाँ पे आपका 100 है तो एस.पी कितना हो जाएगा 100 माइनस जो है आपका x। और उनके बाद बोला गया है कि लगातार छूट के बाद जो है 40% की एकल छूट के बराबर है। 40% मतलब 40 बटे 100, ये कटे आपका कटेगा 2 दूनी 4 और जो है 2 पंजे 10, तो जो आपके 5 हो गए, 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये एम.आर.पी हो गया। और आपका डिस्काउंट कितने का है यहाँ पे आपका, सॉरी एस.पी आपका यहाँ पे कितना डिस्काउंट आपका 2 का है, तो एस.पी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, एस.पी आपका 3 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उनके बाद जो है आपका यह 5 ये खत्म कट जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका बोला गया है कि 40% की जो एकल छूट के बराबर है, मतलब 5 बटे 3 के जो है बराबर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 और ये मल्टीप्लाई आपका जो है अगर कटाया जाए यहाँ पे, अगर 2 दूनी 4, 2 दिया जो है आपका 6, तो यहाँ पर जो है आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ इनमें आपका, और बटे 100 माइनस आपका x मल्टीप्लाई आपका 2 बराबर आपका जो है 5 बटे आपका 3। यहाँ पर जो है इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 900 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका हो गया कितना, ये इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आपका 200 माइनस 2x और मल्टीप्लाई आपका 5, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 900 बराबर आपका 1000 माइनस आपका 10x, और अगर इनको इधर किया जाए आपका 10x बराबर आपका 1000 माइनस 900, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 100 और बटे जो है आपका 10, यहाँ 10 से इनमें कटाया जाए तो आप यहाँ पे आपका जो है x बराबर आपका कितना आ गया 10, और ये जो है आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए में है आपका 10। नेक्स्ट आपका देखें 35 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका एक वस्तु का सूची मूल्य कितना आपका 1200 है। यदि यह 10%, 8% और जो 5% की छूट श्रृंखला उपलब्ध है तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य मतलब आपका अंकित मूल्य, सूची मूल्य मतलब आपका क्या है अंकित मूल्य है, वो आपका दिया गया कितना, वो है आपका 1200 रुपये दिया गया है। और उनके बाद जो है आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगे 1200 मल्टीप्लाई 10% का डिस्काउंट देता है,
तो 90 बाय जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 8% का डिस्काउंट है, तो आपका यहाँ पे 92 बाय जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 5% डिस्काउंट, तो 95 बाय जो है आपका 100। यहाँ पे ये डबल जीरो कट जाएंगे यहाँ पे आपका, और ये आपका जीरो यहाँ पे कट जाएगा। उनके बाद सभी को जो है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आपका जो है 94, 39 और जो है 20 ये आ जाएंगे, और नीचे आपका आ जाएगा कितना आपका 1000। नीचे आपका क्या हो जाएगा 1000 आ जाएंगे। उनके बाद आपका अगर इनसे भाग दिया जाए तो यहाँ पे आपका ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, और 9432 दशमलव जो है आपका 92, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में आपके हैं 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपका अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य वो है आपका कितना 55,000 है। अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की जो है 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध है। तो आपका जो है वॉशिंग मशीन का जो है अंतिम जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, और आपका अंकित मूल्य दिया गया कितना 55,000 मल्टीप्लाई 10% का डिस्काउंट 90 बाय जो है आपका 100 मल्टीप्लाई 90 बाय 100 मल्टीप्लाई 90 बाय 100। यहाँ पे आपका ये जीरो जीरो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे आपका, और ये जीरो ये 3 जीरो है, यहाँ भी ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएंगे आपका, और इन सभी को जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका 40,000 जो है आपका 95 आ जाएंगे, और ये जो है आपका राइट आंसर है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा 40,095। नेक्स्ट आपका देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 में आपका है 20%, 10% और जो है के परसेंट की 3 जो है छूट देने के बाद जो है आपका 10,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 है। यदि उस वस्तु पर के प्लस जो है 20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर आपका जो है अंकित मूल्य दिया गया कितना आपका अंकित जो है मूल्य वो आपके कितने दिए गए हैं, तो वह आपका 10,000 रुपये जो है आपका अंकित मूल्य है। और यहाँ पर जो है आपका क्रमिक छूट आपके जो है 3 जो है छूट देते हैं आपका यहाँ पर, एक बार 20% का, एक बार 10% का, एक बार है आपका के परसेंट का। तो आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ से के निकल जाएगा आपका, और आपका यह विक्रय मूल्य आपके दिए गए हैं। तो एस पी बराबर आपके जो है यहाँ से निकाला जाए तो एस पी आप कितना हो गया आपका 6120 रुपये, और आपका अंकित मूल्य कितना है आपका 10,000 है मल्टीप्लाई 20% डिस्काउंट मतलब 80 बाय जो है आपका 100, 10% डिस्काउंट मतलब 90 बाय जो है आपका 100 मल्टीप्लाई के परसेंट का डिस्काउंट है 100 माइनस जो है के बाय जो है आपका 100। यहाँ से इन सभी को अगर यहाँ पे कटाया जाए, जीरो वाले को, ये डबल जीरो यहाँ पे कटेगा, ये आपका जो यहाँ पे कटेगा, उनके बाद ये डबल जीरो जो यहाँ पे आपका कट जाएंगे। उनके बाद यहाँ पे आपका जो है 972 आपका हो गया, और 6120 बाई जो है आपका 72 बराबर आपका 100 माइनस जो है आपका के। अगर यहाँ पे इनको भाग दिया जाए तो यह आपका जो है कितने बार में कटेगा आपका, तो यह जो है आपका 85 बार में जो है कट जाएगा। यह आपका 85 टाइम्स में कट जाएगा आपका, और 100 माइनस के बराबर आपका 85 हो जाएगा। उनके बाद के बराबर कितने हो जाएंगे आपका 100 और जो है माइनस 85
बराबर आपका कितना हो जाएगा 15%। तो के बराबर आपको कितना हो गया आपका 15%। उनके बाद बोला है यदि उस वस्तु पर जो है के प्लस 20% की एकल छूट दी जाए। एकल छूट का बाद बोला यहाँ पर, तो आपका के प्लस जो है 20% और आपका के कितना है आपका के 15% है। 15 प्लस जो है 20, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 35%। एकल छूट कितना हो गया आपका 35%। और उनके बाद बोला गया है उसका जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालने बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एसपी निकालें अगर आपका, तो 35% का जो है आपका डिस्काउंट है, छूट है। और अंकित मूल्य कितना है आपका 10,000। 35% डिस्काउंट मतलब आपका 65 बाई जो है आपका 100। इनको यहाँ पे कटाया जाए तो यहाँ पे आपके 6500 आपका जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा। और ये जो आपका क्या है राइट आंसर है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में है आपका 6500। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न 38। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 में आपके हैं चिन्हित मूल्य का जो है 2/5 भाग जो है विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। चिन्हित मूल्य मतलब आपका अंकित मूल्य 2/5 अंकित मूल्य बराबर आपका जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5/8 के जो है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के जो है बराबर है। तो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य और जो है आपका विक्रय मूल्य वो आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनको यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और 8 दोनों जो है आपका 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया छूट प्रतिशत क्या होगा। अगर आपका यहाँ पे अंकित मूल्य आ चुका है 25 और विक्रय मूल्य आपका 16 है, तो यहाँ पे परसेंट जो है आपका डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो जाएगा आपका, इनको घटाया जाए तो 9 का जो है डिस्काउंट हो जाएगा। और आपका यहाँ पे अंकित मूल्य कितने हैं 25 है, 25 नीचे आएगा और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये आपका जो है 4 बार में कटेगा, यहाँ न चौके जो है 36 हो जाएंगे। 36% जो है आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी में है 36%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 36%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 में आपके एक दुकानदार अपने विज्ञापित कीमत पर जो है 20% की छूट देता है और फिर भी वह जो है 10% का लाभ कमाता है। जो आपका कॉस्ट प्राइस है उनमें जो है आपका 20% का जो है छूट देता है, मतलब 100 माइनस जो है आपका 20 बाय फिर भी जो है 10% का लाभ कमाता है, मतलब मार्क प्राइस MP वो क्या हो जाएगा आपका 10% का लाभ कमाता है, मतलब 100 प्लस जो है आपका 10 CP बाय जो है आपका MP बराबर आपका यहाँ पे कितने हो जाएंगे 80 और जो है यहाँ पे 110 और ये आपका डबल जीरो 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 कट जाएगा, आपका 8 बटे जो है आपका 11 हो जाएगा। उनके बाद बोल रहा है कि यदि वह एक वस्तु पर जो है आपका 56 का लाभ कमाता है, अगर वो वस्तु पर जो है आपका 56 का लाभ कमाता है, यहाँ पे जो है 56 रुपये का जो है लाभ कमाता है और यहाँ पे आपका जो है 10% जो है लाभ बराबर आपका क्या हो जाएगा 56 रुपया। तो यहाँ से जो है हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आपका 100% बराबर आप क्या हो जाएंगे आपका 560 रुपये जो है आपका क्या हो जाएगा, या क्रय मूल्य हो जाएगा CP हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे CP आ चुका है तो यहाँ पे बोला गया है उसकी जो है विज्ञापित मूल्य क्या है, मतलब आपका इनका पूछा गया MP क्या है, इनका जो है मार्क प्राइस क्या है, विज्ञापित जो है मूल्य क्या है। तो अगर CP बटे MP आपका लिखा जाए और यहाँ पे आपका CP कितना है आपका 8 है और MP कितना है आपका 11। अगर आपका CP यहाँ पे 556 आया, सॉरी 560 आया, तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल है आपका, ये 7 का है। तो यहाँ पर भी अगर मल्टीपल अगर 7 किया जाए तो 700 जो है 70 आपके आ जाएंगे MP मार्क प्राइस और ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पे ए में है आपका 770।
नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 में आपका है, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 36% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ जो है प्राप्त करता है। अंकित मूल्य पर जो है 36% का छूट देता है, फिर भी जो है 25% का जो है लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का जो है क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो उससे पहले पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए जो है उसी अंकित मूल्य पर अब जो है कितने प्रतिशत की जो है आपका छूट देनी चाहिए। चलिए यहाँ पे जो है अगर आपका यहाँ पे दिया गया है एक डीलर का वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 36% का जो है छूट देता है, फिर भी जो है 25% का क्या होता है, इनको लाभ प्राप्त होता है। 36% का छूट देता है तो आपका एमपी और जो है आपका सीपी, सॉरी सीपी और जो है आपका एमपी। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 36% का छूट देता है तो मतलब आपका कितना हो जाएगा, 64 आपका जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उनके बाद बोल रहा है फिर भी जो है 25% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 125। उनके बाद बोल रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% आपका जो है कम कर दिया जाता है, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो आपका 20% अगर कम कर दिया जाता है, जैसे आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका 64 है, इनमें जो है आपका 20% कम कर दिया जाता है तो आपका पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए 20% का कम कर दिया जाता है तो यहाँ पे आपका सीपी कितना आ जाएगा। अब न्यू सीपी बात करें, अगर यहाँ पे न्यू सीपी का बात करें तो 64 मल्टीप्लाई जो है आपका 20% कम होता है। अगर यहाँ 20% कम होता है तो 80 बाय जो है आपका 100 हो जाएंगे। उनके बाद यहाँ पे इनको घटाया जाएगा अगर आपका तो 8 चौके 32, 512 बटे 10, तो यहाँ पे आपका जो है 51 जो है आपका 2, ये आपका न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है पहले के समान जो है लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब जो है कितने प्रतिशत की जो है छूट देनी चाहिए। यहाँ पे प्रतिशत छूट निकालना है और प्रतिशत छूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो है एसपी निकालना होगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से जो है न्यू आपका जो है सेलिंग प्राइस अगर निकाला जाए यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 51 जो है आपका 2, और आपका मार्केट प्राइस कितने हैं आपका 125। 125% का लाभ प्राप्त होता है, 125 बटे जो है आपका 100। तो यहाँ पे जो है ये सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से निकल जाएगा, इनको हटाया जाए तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो है इनको कटाया जाए तो यहाँ पे आपका 5 10 और जो है 5 10 25 25, यहाँ पे 5 के 20 और जो है 25 25, यहाँ से अगर आपका 2 से यहाँ पे कटाया जाए 2 5 10 और जो है यहाँ पे 2 2 4, 2 5 10, 2 चौके 12, यहाँ पे इन 4 से कटाया जाए अगर तो 4 छौके आपका 24, 4 चौके 16 और ये 5 5 कट जाएगा। यहाँ पे आपका जो है 64 जो है आपका ये एसपी आ जाएगा न्यू वाले, और अगर एसपी आ चुका है तो यहाँ से हम परसेंट जो है आपका डिस्काउंट ये निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आपका एसपी आपका 64 है और आपका मार्क प्राइस कितने हैं आपके 125 है। इनमें जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आपका 125 माइनस जो है आपका 64 बटे आपका जो है 125 नीचे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 100। उनके बाद इनको अगर माइनस किया जाए यहाँ पर आपका तो कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1 और 61 बटे 125 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे 5 10 25 25 और 5 10 25 25 और 5 के 20, तो 4 6 चौके जो है आपका 24 बटे 5, यहाँ पे 5 से भाग दिया जाए तो 5 के 20, 5 40 और जो है 8 48.8% आपका यह आपका डिस्काउंट आ जाएगा, और यही जो है आपका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपके यहाँ पे डी हो जाएंगे 48.8%।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 में आपके हैं, एक विक्रेता जो है 20% की नगद छूट देता है और फिर जो है 20% का लाभ प्राप्त करता है। फिर यदि 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर क्या करता है, बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है। वह कितना प्रतिशत जो है अधिक मूल्य जो है आपका अंकित करता है, ये निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका इनको निकालने के लिए पहले सीपी और जो है आपका एमपी मार्क प्राइस। सीपी आपका 20% का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ पे आपका 80 हो जाएंगे सीपी, और आपका जो है 20% का लाभ होता है, तो आपका जो है यहाँ पे एमपी हो जाएगा 120। और उनके बाद बोला है फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, तो यहाँ पे आपका जो है एमपी कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएंगे, और सीपी आपका जो है 6 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 480 और बटे 96 960। यहाँ पे इनको कटाया जाए अगर, तो आपका जो है ये 1 अनुपात जो है आपके 2 हो जाएंगे। उनके बाद बोला है कि वह प्रत्येक वस्तु पर जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक जो है मूल्य अंकित करता है। आपका जो है मार्कअप जो है वो आपका क्या हो जाएंगे, आपका कितना डिफरेंट का है, डिफरेंट इनके बीच में है तो 1 का है, और सीपी कितना है आपका 1 है, मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 100% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे 100%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में आपके हैं, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, छूट प्रतिशत क्या है। प्रतिशत जो है छूट आपका क्या इनको निकालना है। यहाँ पे बोला गया 3 खरीदने पर जो है 2 मुफ्त पाए, ये बताया गया है। तो 2 मुफ्त है आपका, और 3 खरीदने पर जो है 2 मुफ्त है, मतलब आपका जो है यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपके 5 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई आपका जो है यहाँ पे 100, इनको यहाँ पे कटाया जाए आपका 5 में 10, तो यहाँ पे आपका 40% हो जाएगा डिस्काउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट आपका देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 में आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑफर दुकानदार के लिए जो है आपका बेहतर है। यहाँ पर जो ऑफर दिए गए आपका 1, 2 और 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से आपका जो है दुकानदार के लिए कौन सा जो ऑफर है वो आपका बेहतर है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें, आपका जो फर्स्ट में है, 2 खरीदो और जो है 1 मुफ्त पाओ। 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, इस जो आपके फर्स्ट स्कीम में जो है आपका फर्स्ट स्कीम में जो है आपका 2 खरीदो और जो है 1 मुफ्त पाओ, मतलब 1 आपके जो है मुफ्त हैं, और इनमें जो है आपका 2 खरीदो 1 पाओ। तो यहाँ पर आपका नीचे में जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे आपका, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 100। तो 33 पूर्णांक जो है आपका 1/3%। वही अगर सेकेंड का बात देखें, यहाँ पे सेकेंड स्कीम का, सेकेंड में आपके हैं, यहाँ पर है आपका 3 खरीदो और जो है 2 मुफ्त पाओ। तो यहाँ पर जो है आपका 2 ऊपर लिखेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और मल्टीप्लाई आपका 100, तो 5 दूना 10, और जो है आपका 40%। और जो आपके यहाँ पे थर्ड में है आपका 3 खरीदो और जो है 5 मुफ्त पाओ, इसमें जो है आपका ये ऑफ़र कभी भी दुकानदार के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। 3 खरीदो और जो है 5 मुफ्त पाओ, इसमें दुकानदार को ही आपका लॉस होगा। यहाँ इनको चलिए देखिए इनको किस प्रकार किया जाता है आपका। इनका जो है आपका 5 मुफ्त पाओ, 5 को ऊपर रखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। नीचे आपका 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे आपका कटाया इनको आपका, तो 4 दूना 8, और जो है यहाँ पे 25, और जो है 25 25, और 5 दूना 10 2 12, और यहाँ से 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, और जो है आपका 2 दूना 4, और जो है 2 पंचे 10। तो 62 पॉइंट जो है 5% ये आपके हो जाएंगे। और इनमें से जो है सबसे अच्छा स्कीम कौन सा है आपका, ये फर्स्ट वाला स्कीम जो है आपका बेहतर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 में आपके हैं एमआरपी पर 36% की छूट देने के बाद एमआरपी पर कितना छूट देता है आपका 36% 36% इनको अगर दशमलव घटाया जाए आपका तो ये आपका क्या हो जाता है आपका, तो ये 4/, जो है आपके 11 हो जाते हैं। अगर 4/11 और यह आपका जो है एमआरपी है और इन पर जो है 4 का छूट देता है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा आपका, वो 7 हो जाएगा। अगर आपका एमआरपी अगर आपका 11 है और इनमें अगर छूट देता है तो यहाँ पे आपका जो है सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका 16.67% है आपका, इनको अगर तोड़ा जाए आपका परसेंट को तोड़ा जाए तो यहाँ पे आपका 1/, जो है आपका क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 1/, जो 6 हुआ आपका यहाँ पर बोला गया क्या लाभ होता है। तो अगर ये सीपी है तो सीपी अगर 6 है तो आपका सेलिंग प्राइस लाभ हुआ है, एक का जब है लाभ हुआ है तो वो एसपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पे एसपी हो जाएंगे, यहाँ पे सीपी कितना है आपका 6, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे आपका 11। उनके बाद बोल रहा है सीपी के कितना प्रतिशत ऊपर जो एमआरपी अंकित है। जो आपका सीपी है उनके ऊपर जो है आपका कितना एमआरपी जो है आपके अंकित है। उनके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोल रहा है सीपी के जो है कितना प्रतिशत ऊपर जो एमआरपी अंकित है। सीपी के कितना प्रतिशत, सीपी कितना आपका 6 है, तो 5/, जो है आपका 6 मल्टीप्लाई जो है 100, यहाँ पे इनको भाग दिया जाए आपका तो ये आपका 2 तिया 6 और जो है तो 5 10, तो यहाँ पे जो है 250/, जो है आपका 3 हो जाएंगे। 3 से भाग दिया जाए यहाँ पे 3 24 और जो है यहाँ पे आपका 3 तिया 9, 83 जो है आपका 33% यह आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 में आपके हैं 5 वस्तुओं की खरीद पर जो है 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। अगर यहाँ पे डिस्काउंट का बात करें, डिस्काउंट 1 का बात करें तो 5 वस्तुओं की खरीद पर जो है 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती है। मतलब आपका जो है यहाँ पर 3 वस्तुएं जो है मुफ्त दी जाती है। 3/, जो है आपका कुल कितना हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे इनको अगर भाग दिया जाए यहाँ पे आपका 2 चौके 8 और जो है तो 5 10, 150/, जो है आपका 4, यहाँ पे आपका 4 तिया 12 और जो है यहाँ पे 4 7 28, 37 जो है आपका 5% हो जाएंगे। उनके बाद बोल रहा है साथ ही साथ जो है नगद भुगतान करने पर जो है 10% का क्या होता है अतिरिक्त जो है छूट दी जाती है। डिस्काउंट 2 आपके कितने हैं आपका 10%। अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद खरीद पर जो है छूट प्रतिशत आपका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोनों ही आपके डिस्काउंट हैं तो सक्सेसिव से जो है बना सकते हैं इनको। जैसे देखिए आपका डिस्काउंट है 37 जो है 5 और माइनस ये डिस्काउंट है आपका यहाँ पे 10, अगर माइनस माइनस है तो यहाँ पे आपका जो है प्लस होगा। उनके बाद जो है यहाँ पर आपका 37 जो है 5 मल्टीप्लाई आपका 10 बाय आपका 100, यहाँ पे इनको हटाया जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका 1 और ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे तो 47 पॉइंट जो है 5 हो जाएगा माइनस प्लस और जो है यहाँ पे आपका 3 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे 75 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया जाए तो आपका जो है माइनस आपका कितना हो जाएगा 43 दशमलव जो है आपका 75% हो जाएंगे। और यहाँ पे छूट बोला गया है तो यह आपका 43 पॉइंट जो है आपका 75% हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में है आपका ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 पॉइंट जो है आपका 75%। तो इस तरह जो है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं आपका। और ये 45 नंबर जो है यह लास्ट क्वेश्चन था डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट चैप्टर में जो है यह आपका लास्ट क्वेश्चन था 45 नंबर। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।